रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक का पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 इससे पहले हो गया है। ये पार्ट 2 क्रम का वीडियो है। और ध्यान रखना है क्या, जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं मान ली पार्ट 1 वाले को, आप सब जरूर से जाकर देख ले। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप शुरुआत में कुछ यानी जान पाएंगे और आगे आपको अच्छा लगेगा। देखिए ऐसे पहले वाला ना देखें तो भी आपको ये बात समझ में आएगा, है ना। ऐसा कुछ मतलब नहीं कि हाँ पहले वाला बात यहाँ मैच करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे भी देखें तो भी आपको समझ आने लगेगा। लेकिन जो पार्ट यानी कि पहले हो गया है, आप उसे जानना है, उसे समझना है, आप उसे भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पार्ट 2 का आप लोग देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए काफ़ी खास रहेगा वीडियो। पूरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत समस्या होती है, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा। आपके हर कमेंट का, सुझाव का जरूर ध्यान रखा जाएगा। देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या है, ईयर वाले हेडिंग को देखेंगे। जैसे मान लीजिए ईयर के बारे में पढ़ना है, तो मंथ में जो भी यानी 1-2 मंथ का, 3 मंथ का जो यानी कुछ मंथ का जो गैप था वो हम सीख गए हैं। उसके बाद थोड़ा अगला हेडिंग ईयर वाला में देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आता है। एक आप ध्यान रखिएगा जनरल ईयर, एक होता है लीप ईयर, है ना, लीप ईयर ना। ध्यान रखना है क्या, एक जनरल ईयर है, एक लीप ईयर, ठीक है। अब देखिए दोनों का मतलब मीनिंग क्या निकलता है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जनरल ईयर, लीप ईयर, पहला काम हम पहचानेंगे कैसे। जब सबसे पहला काम देखिए, सवाल वरना बात की बात है, पहले पहचानना सीखना है। तो देखिए जहाँ पर 4 से भाग ना लगे ना, जैसे मान लीजिए 2023 हो गया जो चल रहा है, लास्ट हो रहा है ये, और 2015 है, 2000 मान लीजिए 11 है। ऐसे मान लीजिए जो 4 से, सिंपल लिख लीजिए, जो है ना 4 से नहीं कटे, तो अपने भाषा में नहीं कटे, वो क्या है, वो जनरल ईयर है। जो 4 से कट जाएगा ना वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर क्या होगा, जो 4 से कट जाए ना। तो अपने भाषा में लिखा, सिंपल लिखाते हैं, काफ़ी आसान रहेगा। जो भी ईयर मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 2015 देखिए 15 में क्या है, 4 से भाग नहीं लग रहा है। 2023 मान लीजिए, 1947 ये मान लीजिए, ये सब क्या है, आपको 4 से नहीं कर रहा है ना, तो मानेंगे इसे क्या, ये सब जनरल ईयर है। लीप ईयर मतलब क्या हो, जो 4 से कट जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 से कटे। मान लीजिए यहाँ की एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2020, जो 20 का है, 4 से कट रहा है ना, तो मानेंगे लीप ईयर होता है। उसके बाद देख लीजिएगा 2024 नेक्स्ट ईयर आने वाला है, वो भी लीप ईयर रहेगा। मान लीजिए कुछ और, तो बैक का ले लीजिए, मान लीजिए 1964 है, मान लीजिए 4 से कट रहा है ना, ये सारा क्या है, लीप ईयर होता है, ठीक है। ये हो गया पहला काम, हम लोग सीख गए कि लीप ईयर कैसे पहचानना है, क्या होता है। देखिए ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, ठीक है ना। पहले बेसिक समझना है, ये सारा बात आपको आगे काम देगा, ठीक है ना। अगला है क्या, सीख गए हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, पूरा टोटल जो होता है ना, पूरा मैंने कि मान लीजिए जो दिन होता है पूरे साल भर में 365 दिन का होता है ना। जनवरी का क्या हुआ, पूरे एक साल 365 दिन का होता है। हम लोग बचपन सीखते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, टोटल वाला बात जो होगा, टोटल जो यहाँ पर कुल जो दिन होगा पूरे साल भर में 366 दिन का होगा, है ना। एक दिन ज़्यादा होता है। अब तो ज़्यादा क्यों ज़्यादा हो गया, तो एक कारण यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, फरवरी जो है ना, फरवरी मंथ जो होता है 28 दिन का होता है, ठीक है ना। 28 दिन का होता है जनवरी में, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, फरवरी मंथ जो है ना, फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है। इसी कारण देखिए एक ज़्यादा हो जाए ना, इस कारण से साल में भी एक दिन बढ़ जाएगा ना। ध्यान रखना है, फरवरी मंथ 28 दिन का है तो 365 दिन हुआ साल भर में। और जहाँ पर फरवरी मंथ 29 दिन का हो गया, तो मानिए कि इससे क्या हुआ, एक साल में एक दिन बढ़ गया, 366 दिन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यानी कि इसको समझते हैं बेसिक, ठीक है ना। ये हुआ, ये आपको बेसिक्स के बारे में है, आपको ये ध्यान रखना है। इसे आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे लिखाते हैं इसका रूल्स, जो कैसे सवाल इससे आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे मिटा लेते हैं। इसमें कुछ रूल्स है, उसे देख लीजिएगा। और जो विद्यार्थी इसे पहली बार देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े नए जो है, क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको आगे आने वाला जो भी वीडियो ऐसा होता है, आप उसे देख पाएंगे और आपको निश्चित ही इससे फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं।
और इसमें क्या है, कुछ रूल्स देख लीजिए। मतलब इसमें क्या होगा, पहला बात ये जान लीजिएगा कि जनरल ईयर में क्या होता है, साल का जो है ना, यानी वर्ष का, बात को वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, अंतिम में लास्ट हुआ, अंतिम दिन सेम होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, मान लीजिए कुछ यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि किसी वर्ष का, मान लीजिए जनरल ईयर, मान लीजिए कि अपने इसी ईयर को ले लीजिए, 23 वाला ले लीजिए, 1 जनवरी 2023। मान लीजिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि ऐसा ही रहे कुछ। मान लीजिए कि अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि अगर मंडे को होता, मान लीजिए जैसे 1 जनवरी 2023 मंडे को होता या संडे को, मान लीजिए जो भी लिखिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से इसी वर्ष का, मान लीजिए 31 जो दिसंबर है 2023 जो होगा, मान इसी वर्ष का लास्ट डे क्या होगा, मंडे को ही होगा, है ना। ध्यान रखना क्या, यानी कि किसी भी वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दो सेम हुआ। शुरुआत अगर मान लीजिए किसी जनरल ईयर में है, शुरुआत अगर संडे से किए हैं तो आपका लास्ट भी संडे को ही होगा, है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक, ये होता है। उसका अब इसमें क्या होगा, ये पहला वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। हर पॉइंट अपने आप में सवाल है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें पॉइंट अगला क्या बनता है कि वर्ष का आखिरी दिन, मान लीजिए अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा होता है ना, ये तरीका होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई लीप ईयर ले लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 से, मान लीजिए इस बार क्या है, या मंडे हो ही रहा है, उसी को लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को मंडे होता है, ठीक है ना, तो फिर से इसी ईयर वो लास्ट दिन एंड 31 दिसंबर 2024 लास्ट होने वाला है, आपको एक बढ़ जाएगा ना, एक बोले एक ज़्यादा होता है, एक प्लस कर दीजिए। यहाँ पर क्या मंडे ना होगा, आपका क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा, यानी सोमवार था सर, यहाँ मंगलवार हो जाएगा। काफ़ी सिंपल, ध्यान रखिएगा कि जनरल ईयर में क्या होगा, पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, और लीप ईयर में क्या होता है, पहला दिन से एक दिन ज़्यादा होता है आखिरी दिन, ठीक है। ये दो बात ध्यान रखिएगा, आपको ये दोनों ध्यान रखिए, ठीक है सर, ठीक है। अगला नियम लिख लीजिए, अगला रूल्स क्या लिखिएगा, ये तो मतलब मान लीजिए हम शुरुआत ले लिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई और दिन ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या, ये लिख लीजिएगा, सेम डेट पर, सेम डेट को मान लीजिए तारीख सेम रहे, मान लीजिए, तो सेम डेट पर प्रत्येक वर्ष है ना एक दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है क्या, लीप ईयर में सेम डेट पर प्रत्येक वर्ष है ना, प्रत्येक वर्ष 2 दिन बढ़ता है। मतलब हर साल क्या है, अगर मान लीजिए तारीख सेम है ना, उसी तारीख को अगर इस साल अगर मान लीजिए जनरल ईयर है, तो अगले साल क्या होगा, माने कि वहाँ पर जनरल ईयर होने पे क्या है, अब एक बढ़ेगा, लीप ईयर होने पे 2 बढ़ता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल ले चलिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता, कुछ तारीख ले मान लीजिए 8 लेते हैं, 8 अक्टूबर 2022, 22 लेते हैं, जो कि 22 जनरल ईयर है, 22 को मानते हैं मंडे था, मान लीजिए मंडे, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट ईयर इसी तारीख को
8 अक्टूबर को ही 2023 को क्या होगा, एक बढ़ाना पड़ता है, एक बढ़ा दीजिए तो मंडे के बाद क्या ट्यूसडे होगा ना, नहीं वो एक बढ़ाना है, ठीक है ना, एक प्लस कर लेना है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन यही बात यहाँ होता ना, यही बात यहाँ होता तो क्या करना है, यहाँ पर 2 बढ़ाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लीप ईयर ले लेते हैं, यहाँ पर तारीख सेम रखते हैं 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 2023 में थे। मान लेते हैं यहाँ पे फिर से सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मंडे है, मंडे, ठीक, मंडे है तो फिर से बोले तारीख सेम रहेगा, मान लीजिए 8 अक्टूबर 2024 को क्या होगा, बोले 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ा दीजिए, 2 प्लस करना है तो क्या होगा, मंडे में 2 बढ़ाना है, क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा ना, सोमवार है और क्या होगा, नहीं बुधवार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। नहीं समझ लेना है यहाँ पर क्या, तारीख सेम है ना, सेम तारीख, क्योंकि देखिए तारीख जरूरी नहीं कि अक्टूबर ही लेना है, ठीक है ना, आप कोई तारीख उठा लीजिए। जनरल ईयर है ना में अगर हम आगे परिवर्तन कर रहे हैं, ईयर बदल रहे हैं तो क्या है, हर साल एक बढ़ता है, ठीक है ना। लीप ईयर में क्या होता है कि हर साल 2 बढ़ता है। अब वही ध्यान रखना है कि लीप ईयर में क्या होगा, हर साल 2 बढ़ा देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तारीख सेम है तो, है ना, ये ध्यान रखिए। इससे क्या है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पर लीप ईयर रहने के बाद भी या न रहने के बाद भी 1-2 कैसे, मतलब देखिए समस्या पहले से कर लेते हैं, फिर वो एक और चीज़ बात है, काफ़ी आसान सा तरीका हो रहेगा और काफ़ी वो डाउट वाला टॉपिक है ना, ये सभी को दिक्कत उसमें होता है। आज वो ये वाला बात आपको कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। देखते हैं, पहले से मिटाते हैं, ये सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, देखिए टॉपिक को याद नहीं करना है, समझना है ना। देखिए ये याद का कभी नहीं कर लेना कि हाँ जो लीप ईयर देखे 2 बढ़ा दिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि लीप ईयर रहने के बाद भी 1 बढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए मतलब यानी कि उसी को सीखना है। देखिए ना, तो मेन है ना, देखिए हम लोग क्या है, हमेशा बोलते हैं हम लोग का जो टॉपिक है, जो तरीका है, सीखने पे ध्यान देना है, तो याद नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा आप, अब क्या होता है, हम लोग यानी याद कर लेते हैं कि हाँ लीप ईयर देखना है 2 बढ़ा देना है, ठीक है ना, वो याद नहीं करना। देखिए कभी कभी क्या होगा, आपको लीप ईयर होने के बाद भी क्या है, अब 1 बढ़ेगा। देखिए समस्या के देखिए तब होता है जब लीप ईयर है, तब जहाँ जनरल ईयर दिया है ना, शुरुआत भी अंतिम भी, अब कोई समस्या नहीं है, आप सीधे 1 बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। जनरल ईयर दिया है तो कोई समस्या ही नहीं है, आप 1 बढ़ाते रहिए। समस्या तब होता है जब लीप ईयर हो तब, है ना। देखिए अब यहाँ पर कैसे होगा, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए, देखिए कभी भी अभी हाँ 2 बढ़ाना हो ना, देखिए हेडिंग वही लिख लीजिए, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ाना। देखिए ये आपको थोड़ा अलग लगेगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ना। 2 दिन देखिए बढ़ाना है ना, 2 दिन बढ़ाना है ना। देखिए इसमें क्या है, ये तभी 2 दिन बढ़ेगा जब देखना है कि गैप में है ना, जो गैप टाइम जो टाइम है, गैप टाइम में ये तारीख आना चाहिए 29 फरवरी। ये तारीख आएगा ना तभी 2 बढ़ाइएगा, ये नहीं आएगा ना 2 नहीं बढ़ाइएगा। अब देखिए कैसे बोल देंगे 2 तारीख कब आएगा कब नहीं आएगा, चेक कर लीजिए को। मान लेते हैं ऐसा, क्या कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा मानते हैं क्या कि मान लीजिए 12 मार्च 2024 ले लीजिए, ये लीप ईयर हो रहा है ना। इसका मानते हैं क्या, मान लीजिए मंडे है, सोमवार है, तो आपसे पूछेगा फिर से नेक्स्ट ईयर में 12 मार्च 2025 को दिन क्या हुआ। अब कभी ऐसा याद कभी नहीं कर लेना कि हाँ 24 देखे, लीप ईयर देखे 2 बढ़ा दिए। अब सोचिए कि हमको मार्च 24 से मार्च 25 में जाना है, ठीक है ना। लीप ईयर तो ये इसमें नहीं है, यहाँ पे है,
लीप ईयर कहाँ पे है, 24 इसी में लीप ईयर है ना, ऐसा है। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है कि स्टार्टे हुआ है ये मार्च से, तारीख क्या है 19 फरवरी ना, मतलब कि इस शुरुआती कहाँ से हो रहा है, मार्च से वाले मंथ से शुरू हो रहा है, मतलब ये तारीख तो यहाँ आया नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है, ये लीप ईयर होने के बावजूद भी क्या है, ये तारीख इसमें आ ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ से मार्च से फिर अगले मार्च में जाएंगे तो क्या होगा, ये तारीख तो आना ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, क्या हम लोग 2 नहीं बढ़ाएंगे, कभी गलती नहीं करना कि हाँ लीप ईयर देकर 2 बढ़ा दिए, यहाँ पर हम 1 ही बढ़ाएंगे, कभी भी मान लीजिए ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ क्या होगा, मंडे के बाद क्या होगा, ट्यूसडे ना, ऐसा करना है, ठीक है ना। ऐसा गलती कभी नहीं कर लेना कि हाँ हम बार समझा रहे हैं क्या कि लीप ईयर देख कर 2 बढ़ा देना, ठीक है ना। अब ऐसा गलती हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल आप ही कर लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। कभी क्या होगा, देखिए यानी कि देखिए जहाँ पे तारीख हो आ गया, देखिए एग्जाम्पल एक काफ़ी है, ठीक है ना, इसलिए फिर भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब मानते हैं यहाँ पर ऐसा होता कुछ, ऐसे मान लीजिए जहाँ लीप ईयर आ रहा हो, कुछ मान लीजिए अगर इसी को ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा और पहले कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 12 जनवरी कर लेते हैं 2024 कर लीजिए, मान लीजिए मंडे होता। देखिए ध्यान से समझिएगा, और फिर से 12 जनवरी सेम तारीख है, 2025 है। अब बोलिए यहाँ पर 2 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखिए लीप ईयर तो यहाँ है नहीं, लीप ईयर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग का जनवरी से है ना, 12 जनवरी से है, मतलब इसके बाद तो फरवरी आएगा। मतलब यहाँ पर ये इसके बीच में क्या है, ये तारीख 29 फरवरी आ रहा है। मतलब मीनिंग क्या निकलता है, वैसे में ये आने के वजह से क्या है, आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर इसका आंसर 2 बढ़ा लीजिए, इसका आंसर होगा वेडनेसडे। देखिए काफ़ी अब इस तरीके को आसानी से यदि याद करना नहीं है, हमेशा बोलते हैं क्या, समझना है कि एक ही बात 29 फरवरी ये आ गया, समझिए ना, ये इसका कहानी समझ गया आप ना, मानिए ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो याद कभी नहीं करना कि 2 कहाँ बढ़ाएंगे, एक बार आप याद नहीं, समझिए कि जब 29 तारीख आएगा 29 फरवरी तो 2 बढ़ाएंगे, नहीं आएगा नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल वाला बात है, चेक करना है ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, हम लोग ईयर वाले संबंधित जो भी वीडियो होता है, जो भी यानी टॉपिक हम उसे देख लिए हैं। आप सभी को हमारा वीडियो, ये प्रयास, ये तरीका कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नए लोग हैं पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे जो भी वीडियो है ऐसे जो फ़ायदेमंद वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, वो सब आएगा, आप देख पाएंगे, आप सभी को निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।